नमस्कार, मैं एनटीआर। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर में स्वागत करता हूं फिर से। अभी हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा लास्ट टाइप का, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग टाइप करेंगे वो बिल्कुल एक नया टाइप होगा जिसकी शुरुआत हम लोग कल करेंगे। आज का जो टाइप है इसमें जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे MDH मसाले वाले पे, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है आपका, मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार कि 12 गायें मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास को खाती है। 15 गायें मिलके 10 दिन में कितने खाएंगी, ऐसे पूछा है। तो जानते हैं गाय है यानी कि कोई ना कोई खाने वाला ही पर्सन होगा। तो 12 गाय हैं तो 12 काउच लिख लीजिए यहाँ पे। 7 दिनों में तो 7 डेज खाना खा रही है, कुछ ना कुछ काम वाला काम कर रहा है, खाना खाना भी काम ही है। तो 756 kg खा लेती है। अब कहा है क्या, अगर 15 गायें मिल जाए तो क्या करेंगी। अगर 15 काऊ मिल जाएंगी तो कितने दिन में बोला है, 10 दिनों में। 10 दिनों में कितना खाएंगी, तो x kg खा जाएंगी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। बस x का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन सेट करना है आपको, ठीक है। कैसे कैसे कीजिएगा, यहाँ कैंसिल करते हैं हम लोग। ये जाएगा आपका कितना बार में, 4 तिये 12, तो ये जाएगा आपका 5 तिये 15, ठीक है। और कोई कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा आपका 7 से 108, ये 4 से भी जाएगा, ये 4 से जाएगा, कितना जाएगा 27 बार में 27 गया। x अगर इधर लाओगे आप तो x इक्वल टू क्या होगा, उधर आपका है 5 गुने 10 और गुने ये 27 गया, ठीक है। तो 27 में 5 से गुना करोगे कितना आएगा 135, और एक शून्य और चिपक जाएगा इस पर, यानी कि 1350 किलो खाएगा वो गाय, ठीक है। 1350 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है 1350 kg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने सारे क्वेश्चन करवाने के बाद ये सब तो आपको इजी लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा। फिर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है सारे के सारे हम लोग कंप्लीट करने के बोले थे, तो करवाएंगे ही करवाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। दे रखा है कि 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात काम छोड़ के चली जाती है। 4 महिलाएं कब जा रही है काम छोड़ के, 18 दिन के बाद जा रही है। यानी कि जो देखते हो, मैं समझा दूं यहाँ पे कि 28 महिलाएं थी, पर इस बात को समझिए, 28 महिलाएं थी और काम कितना दिन में था करने को, 36 दिन में काम को कंप्लीट करना था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 18 दिन तक तो काम कंप्लीट हुआ, 18 दिन तक तो काम कंप्लीट हुआ, तो बचा काम कितना, 18 दिन का और काम बचा हुआ है, किसके द्वारा, तो ये 28 महिलाएं के द्वारा। ये 28 महिलाओं के द्वारा 18 दिन का काम अभी भी बचा हुआ काम है, ठीक है, बचा हुआ काम अभी भी है। अब ये बचा हुआ काम को 28 महिलाएं 18 दिन में करती, लेकिन हुआ क्या कि 28 महिलाएं के जब अब काम कितनी करेंगी, क्योंकि 4 महिलाएं तो कम गई है, तो 4 महिलाएं को अगर कम कर दोगे कितनी महिलाएं बचेंगी, 24 महिलाएं बचेंगी। तो ये 24 महिलाएं ये जो काम बचा हुआ है इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो मान लेते हैं कि x डे में कंप्लीट करेगी, ठीक है। कैंसिल कीजिए, ये आपका जाएगा 3 छक 18, ये जाएगा कितना 4 छक 24, ये 4 सते 28 जाएगा, ये 7 तिया 21 जाएगा, यानी कि 21 दिनों में कंप्लीट करेगी, ठीक है। 24 महिलाएं कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी, 21 दिनों में कंप्लीट करेंगी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक पढ़िए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बोला क्या है कि 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में, नियत समय का मतलब है कि समय का फिक्सेशन नहीं दे रखा है, कितना टाइम लगा रहा है, तो हम उसको मान लेंगे क्या कि x टाइम लगा रहा होगा। तो 40 आदमी है, 40 मैन, ठीक है, और x टाइम में लगा रहा है, यानी कि सिर्फ मैं यहाँ पर x डे कर दूँ, x डे ही चल दूँ, x डे ही कर देता हूँ। x दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कहा क्या है कि अगर यही काम करने के लिए अगर सिर्फ 30 आदमी को ही हायर किया जाता, कितने आदमी को, सिर्फ 30 आदमी को, यानी सिर्फ 30 मैन को अगर हायर किया जाता, तो टाइम क्या है, टाइम जो है 6 दिन अतिरिक्त लगता है। यानी जो पहले लग रहा था आपका x, वो आपको कितना लगता है, 6 दिन अतिरिक्त लगता, तो x + 6 डे लगता, ठीक है। कितना लगता, x + 6 डे लगता। तो यहाँ पर सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि टाइम कितना उसको लग रहा था, काम आखिर कितना था, 40 आदमी के द्वारा काम कितना था। तो पहले x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका 40 गुने x करोगे, ये आपका 40x हो जाएगा। यहाँ पे 30 में 1 से गुना होगा, ये 30x, और प्लस में 30 से 6 से करोगे कितना होगा 180।
ठीक है, 30 छक्का 180, ये इधर घटेगा 10x बचेगा, और यहाँ पे आपका 180 है ही, 1 से 1 कटेगा, तो x का मान कितना आ गया 18, यानी 18 दिन में काम हो रहा था। ठीक है, कितना दिन का काम था, 18 दिन का काम था। अब यही क्वेश्चन में आगे कह रखा है क्या कि 40 आदमियों द्वारा जो ये 18 दिन जो आया, यानी कि 40 आदमियों का जो काम था, 40 मैन जो है आपका x डे में काम कर रहा था, x का मान कितना आ गया 18 दिन में जो काम कर रहा था, इसी काम को करने के लिए अगर 60 आदमियों को लगा दिया जाए, क्वेश्चन में है 60 आदमी उस कार्य को कितना में करेंगे, तो 60 मैन अगर काम करने के लग जाए तो मान लेते हैं कितना डे लगेगा, डे का पता कीजिए आप। तो देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 36 18 जाएगा 3, 4 में 3 से गुना करो कितना आएगा 12 दिन लगेगा। ठीक है, यानी कि यही काम जो 40 आदमी काम कर रहे थे उस काम को करने के लिए अगर 60 आदमी लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका होगा, पढ़िएगा। मैं पढ़ के सुना दूं। बोला क्या कि x आदमी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। लिखते चलिए कि x आदमी है भाई आपका, तो x मैन जो है किसी काम को कितना दिन में, तो बोला क्या 30 दिनों में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। क्लियर। आगे कहा है कि यही यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाते, काम करने के लिए गया होगा 30 आदमी, उसको 6 आदमी और मिल जाता, तो पहले से ही वहाँ पे x था, सॉरी x मैन गया था और 6 आदमी उसको और मिल जाता, तो x + 6 हो जाता, इतना मैन हो जाता उसके पास। ठीक है, तो काम करने में क्या हो रही है, काम करने में बोला गया है कि 10 दिन पहले काम समाप्त हो रहा है, अभी लग रहा है 30 दिन, और 10 दिन पहले काम समाप्त होने का मतलब क्या है, अगर मुझे अभी 30 दिन लग रहा है, 10 दिन पहले काम समाप्त होने का मतलब 20 दिन ही लगेगा, तो आप यहाँ पर 20 दिन, यानी जब आदमी बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। बस मल्टीप्लाई कीजिए, 30 में इसको तो पहले 0 से 0 हटा दीजिए यहाँ से, ये आपका 3x = यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x और प्लस में 12, ये घट के इधर आएगा, x = कितना होगा 12, यानी शुरुआत में कितने आदमी थे, 12 आदमी थे। आपसे ही पूछा है कि x का मान बता दीजिए, तो x का मान 12 हो गया, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ, पढ़िए। यदि समान योग्यता वाले 2 व्यक्ति हैं, समान योग्यता मतलब कि जितना 2 व्यक्ति जो उनका काम करने का कैपेसिटी क्या है, दोनों का इक्वल है, योग्यता का मतलब कैपेसिटी होता है, तो 2 मैन मान लेते हैं कि 2 मैन है आपके पास, दोनों का पावर क्या है, सेम टू सेम ही है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। 2 व्यक्ति 2 कर्तव्य यानी 2 काम कर रहे हैं, 2 काम यानी कि काम को आप नीचे रखते हो तो 2 वर्क रख दो आप नीचे, 2 वर्क करते हैं, 2 दिन लगाते हैं काम करने में, 2 डेज। ठीक है, 2 दिन लगाते हैं काम करने में, तो समान योग्यता वाले यानी जितना कैपेसिटी इस आदमी का था उतने कैपेसिटी वाले और आदमी को बुलाता है, और आदमी की संख्या कितनी है, तो बोला क्या समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति को बुलाता है, यानी 100 मैन्स, 100 मैन आ गए। उसी प्रकार के 100 कर्तव्य, यानी जो काम यहाँ पे कर रहा था ये आदमी, वही काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन कितना, यहाँ पर 2 काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 100 काम करवाने हैं आपको। पूछा क्या कितने समय लगेंगे, तो मान लेते हैं कि x डे लग रहा है आपको करने में, बस 100 से 100 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, 2 बचेगा, x का मान कितना आएगा 2 डेज, 2 डे ही इसको लगेगा काम करने में। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, तब तक आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए खुद से। ठीक है, तब तक मैं इसमें रिफिल कर लूँ। इसके बाद वाला जो टाइप होगा इससे बिल्कुल हटकर होगा, यानी कि कल का जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आदमी, स्त्रियां और बच्चे जब तीनों का तीनों दे रखा हो तब क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के पूछता है, उस सारे को हम लोग कल वाले कंप्लीट कर लेंगे, कल वाले वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। इस टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा दे रखा था, इसलिए इसका वीडियो, हर एक वीडियो में 10-10 वीडियो बनाना, 10-10 क्वेश्चन करना पड़ा है, और थोड़ा सा काम में भी उलझ गया था, इस कारण से वीडियो 2-3 दिन लेट भी हो गया। कोई बात नहीं, अब तो कंटिन्यू है फिर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है कि यदि 28 आदमी, ठीक है, यदि 28 आदमी
किसी कार्य के 7/8 भाग को, यानी कि 28 मैन है, 28 आदमी हो गए, कोई भी कार्य होगा उसके 7/8 भाग को, कितना भाग को, 7/8 भाग को। तो हम लोग जो काम होता है या फिर काम का जो भाग होता है उसको हम लोग किसी कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। WW जो हम लोग पढ़े थे, MDH वाले को ऊपर और WW वाले को नीचे, तो वर्क आपका नीचे रहता है। भाग को एक अन्य सप्ताह यानी किसी एक सप्ताह में कंप्लीट करता है, तो हम लोग यहाँ पर 1 वीक कर सकते हैं इसको। अभी तक दे रहा हमें घंटा देता था, दिन देता था, अभी हमको क्या दे दिया है, वीक दे दिया है, सप्ताह दे दिया है। तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में, तो अगर देखिए अगर 7/8 भाग काम को यहाँ पे कर लिया है 28 आदमी, तो 8 में से 7 काम तो निपट चुका है, तो बचा कितना काम, 1/8 काम और भी बचा हुआ होगा। तो शेष काम मतलब कि 1/8 भाग काम के बारे में बोल रहा है। तो 1/8 काम को एक अन्य सप्ताह में करने के लिए, यानी कि एक वीक में ही करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो मान लेते हैं कि x आदमी की जरूरत पड़ेगी, x मैन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आपको बस निकाल देना है यहाँ पर, तो बस समझाने के मैं लिखा था। 8 से 8 यहाँ पे काट दो, ये 7 से 28 जगह कितना बार में, 4 बार में जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं, 1 से तो ऐसे ही ख़त्म है। तो x पावर क्या आ गया, 4 आ गया, यानी 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी शेष काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग, 15 व्यक्ति हैं तो 15 मैन हो जाएगा आपका। 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग का मतलब कि नीचे काम का जो हिस्सा रहता है वो कहाँ रखते हैं हम लोग, डिवाइड के नीचे रखते हैं। 7 दिनों में पूरा करता है, तो दिन आपका ऊपर रहता है, तो 7 डेज कर लीजिए ऊपर आपका 7 दिन। तो बोला है क्या, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति, यानी कि इसी काम को कितने व्यक्ति हैं, तो मान लेते हैं कि एक्स मैन जो है कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे, 5 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, इस काम को। तो अभी काम का 1/3 भाग के लिए बोला गया था, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि इस काम को, ना ही शेष काम बोल रहा है, नहीं कुछ और हिस्सा के बारे में बोला, सिर्फ बोला है कि इस काम को मतलब कि इस पूरे काम को। तो पूरा काम का मतलब कितना, 3/3, यानी कि 1 ही होगा। तो आप लिखो या नहीं लिखो, सिर्फ इतना ही कर दो। अभी देखिए अगर 1/3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ एक 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ से ये 3 हटा के मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 5 से जाएगा ये आपका 15, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 63, यानी कि 63 आदमी है, यानी एक्स मैन था ना, इसलिए 63 मैन आ जाएगा। यानी 63 मैन की आवश्यकता पड़ेगी पूरे काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के साथ हमारा ये टाइप भी खत्म हो जाएगा। बोला क्या कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार को, 40 आदमी है, 40 मैन, ठीक है, 200 मीटर लंबी दीवार है, कितना है, 200 मीटर लंबी दीवार। तो दीवार है आपका नीचे, इनकी जो काम हो रहा होगा दीवार बनाने का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो दीवार कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, 200 मीटर लंबी है, तो 200 मीटर आप नीचे लगा दो, ठीक है। लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो 8 घंटे 8 आवर्स और 12 दिन यानी कि 12 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, 200 मीटर लंबी दीवार। अब पूछा आपसे क्या है कि यदि 30 व्यक्ति इसी दीवार को, 30 व्यक्ति यानी कि 30 मैन जो है, 300 मीटर लंबी दीवार है आपका, इस बार कितना दे रखा है, 300 मीटर लंबी दीवार है, 300 मीटर नीचे आ जाएगा। 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 6 घंटे आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो मान लेते हैं क्या कि x दिनों में कंप्लीट कर लेगा, x डेज लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस आपको x का वैल्यू निकालना है, बात खत्म। ये 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ भी जाएगा, 1 शून्य यहाँ पे है, 1 शून्य यहाँ पे है, हटा दीजिए। ये 3 से 3 भी हटा दीजिए, ठीक है। और कौन कौन जाएगा, ये 6 दूना 12 भी हटा दीजिए, यहाँ पर 2 जाएगा। ये 2 से 2 भी गायब हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या क्या बचा, इधर बचा आपका 4 और 8 बचा। तो 800 का कितना होता है, 32 होता है। आपको क्या चाहिए था, दिन चाहिए था ना, यानी 32 दिन लगेगा यहाँ पे, 32 दिन लगेंगे 300 मीटर लंबी दीवार को खड़ा करने में। समझ गए होगे। ऑप्शन मैच कर लीजिए एक बार, ऑप्शन कौन सा जाएगा 32 दिन, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहीं पे हमारा इस टाइप जो है पूरा का पूरा ख़त्म हुआ।
कल जो हम लोग का इसमें टाइम एंड वर्क का जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग मैं बता दूं यहाँ पे कौन कौन सा टाइप पढ़ना है आपको इसके बाद वाला में। इसके बाद में वाला पढ़ना है हमें, एक देता है मैन, वुमेन और बॉय, ठीक है। इन तीनों पे जो वेस्ट क्वेश्चन होता है, जैसे कहेगा क्वेश्चन में क्या कि कुछ मैन, कुछ वुमेन और कुछ लड़के मिलके किसी काम को इतना दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक मैन 10 वुमेन 15 वुमेन ऐसे करके कुछ पूछता है उसमें। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसे हम लोग कल इस पे बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अभी तक जो टाइप था उसमें हम लोग मैन, वुमेन और बॉय 3 पर्सन का एक साथ जिक्र नहीं किए थे। कल वाले वीडियो में ऐसा जिक्र हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।